फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। और जैसे कि आपने टॉपिक में देख ही लिया होगा, आज मैं बात करने जा रहा हूँ मैथमेटिकल ओलंपियाड 2022-2023 यानी कि आईओक्यूएम के बारे में। ठीक है, आईओक्यूएम का जो एग्ज़ाम है उसकी डेट आ चुकी है। इंडियन ओलंपियाड क्वालिफायर इन मैथमेटिक्स आईओक्यूएम, इसकी डेट है संडे 30 अक्टूबर 2022। और ये जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, आईएमओ क्लियर क्लियर करने के बाद, आईओक्यूएम क्लियर करने के बाद आईएमओ का एग्ज़ाम दिया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस वाली वेबसाइट पे जा सकते हैं और रजिस्ट्रेशन के लिए इस वाली वेबसाइट पे जा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ सेंटर्स एंड देयर कैंडिडेट, इस बार इनिशियली क्या हो रहा है कि सेंटर्स का रजिस्ट्रेशन हो रहा है। सपोज आपका कोई स्कूल है, जिस भी स्कूल में आप पढ़ रहे हैं वो पहले रजिस्टर कराएगा, उसके थ्रू आप रजिस्टर कराओगे। उस प्रोसेस के लिए जो डेट है वो 8 अगस्त से 8 सितंबर 2022 रखी गई है। 8 सितंबर 2022 के बाद अगर कुछ स्टूडेंट ऐसे बचते हैं कि जिनके की स्कूल्स ने उनका रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, तो वो फिर इंडिविजुअली रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं 9 सितंबर से लेके 15 सितंबर 2022 तक। ठीक है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन सबके लिए 30 अक्टूबर 2022 है। 3 घंटे का पेपर है 10 बजे से और 1 बजे तक का ये पेपर होगा। रजिस्ट्रेशन फीस है 200 रुपये। आप जब olympiad.hpsc.ti या fr.res.in पे जाएंगे तो ये पेज कुछ आपको ऐसा दिखेगा। इसमें ओलंपियाड 2022-2023 की बात हो रही है। अनाउंसमेंट जो उन्होंने किया है वो 8 अगस्त 2022 को किया है। ऑफ कोर्स मैं थोड़ा लेट वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, और अब आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो इसमें पेपर के बारे में थोड़ी सी बात हो रही है कि जो आईओक्यूएम में 3 घंटे का पेपर होगा, 100 मार्क्स होंगे इसके टोटल। द आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इज एन इंटीजर इन द रेंज ऑफ 00 to 99। ठीक है, इसमें ये चीज ध्यान रखने की होती है कि आपने जैसे आंसर दिया, सपोज आपका किसी क्वेश्चन का आंसर आया 2, लेकिन आपको 2 डिजिट इंटीजर में देना है उसका नंबर आंसर, मतलब आपको 02 लिखना है आंसर, ना कि 2 लिखना है। 2 लिखोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, ओएमआर बेस्ड ही एग्जाम होता है। पेपर का कॉम्पोजिशन क्या रहेगा? 10 क्वेश्चन रहेंगे 2 मार्क्स के, 12 क्वेश्चन रहेंगे 5 मार्क के, और 2 क्वेश्चन रहेंगे 10 मार्क्स के। ठीक है, फिर जब आप आईओक्यूएम में अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो, उसका क्राइटेरिया भी आगे आएगा कि कितने लोग क्वालिफाई करेंगे, तो आप इंडियन नेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड में जाते हो, जो कि इनमो है। लास्ट ईयर अगर किसी बच्चे ने दिया है या इसमें इंटरेस्ट रखता है तो उसको पता होगा, लास्ट ईयर आईओक्यूएम और इनमो दोनों एक ही पेपर हुआ था, क्योंकि पिछली बार पेंडेमिक सिचुएशन की वजह से एक ही पेपर हुआ था। एलिजिबिलिटी एंड सिलेक्शन क्राइटेरिया के लिए यहाँ क्लिक करेंगे। ठीक है, सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर आईएमओटीसी जो ट्रेनिंग कैंप लगता है और इनमो का जो ट्रेनिंग कैंप लगता है उसके बारे में ये बाद में बताएंगे। एनरोलमेंट फीस मैंने आपको पहले भी बताया, 200 रुपये। ठीक है, आगे आप जैसे जैसे साइट को एक्सप्लोर करेंगे वैसे वैसे आपको दिखेगा। ये तो बुक्स हैं। ठीक है, ये मैंने आपका ऑलरेडी बता दिया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 अगस्त 2003 से लेके 1 जनवरी 2010 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, और जो स्टूडेंट हैं 8th 9th 10th 11th और 12th के स्टूडेंट हैं वो आईओक्यूएम राइट करने के एलिजिबल हैं। जनवरी 1 2010 के बाद जिनकी डेट ऑफ बर्थ है वो लोग अलाउ नहीं किए जाएंगे आईओक्यूएम राइट करने के लिए। ठीक है, तो अब इसमें स्कूल्स का भी रहता है, जवाहर नवोदय विद्यालय इसका रहता है, केवीज का रहता है। ठीक है, उसमें ये सब डिटेल इतनी आपको जानने की ज़रूरत है नहीं। क्राइटेरिया फॉर क्वालिफिकेशन मैं आपको बता देता हूँ। क्राइटेरिया फॉर क्वालिफिकेशन है आईओक्यूएम टू इनमो में जाने के लिए 600 स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं आईओक्यूएम के लिए। ठीक है, उसमें रिगार्डलेस ऑफ रीजनल कोटा, इसमें रीजनल कोटा भी रहता है। इस पूल में क्लास 10th के 12th के 100 स्टूडेंट लेंगे, 8th 9th 10th और 11th के टोटल मिला के 500 स्टूडेंट्स ये लोग लेते हैं। ठीक है, और केवी और जेएनवी से मिनिमम 25 स्टूडेंट लेंगे क्लास 11th और बिलो कैटेगरी, 5 स्टूडेंट लेंगे ये 12th कैटेगरी के। 3 गर्ल्स स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 11 और बिलो कैटेगरी इरेस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट क्वालिफाइंग इन 1B 1 अप। ठीक है, तो बेसिकली आपको टॉप 600 में आना है इनमो राइट करने के लिए, ये इसका क्राइटेरिया है। अगर आप ऑफ कोर्स 20% या उससे ज़्यादा स्कोर करते हैं और कट ऑफ में नहीं भी आते हैं तो भी आपको ये एक सर्टिफिकेट देते हैं कि हाँ आपने आईओक्यूएम में अच्छा परफॉर्म किया है। ठीक है, अच्छा कौन स्टूडेंट इसको दे, हु टू पार्टिसिपेट, कर तो कोई भी सकता है। ठीक है, लेकिन ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ये बेस्ड होता है नॉन रूटीन मैथमेटिक्स के ऊपर। ठीक है, नॉन रूटीन मैथ्स ये थोड़ा सा डिफरेंट मैथमेटिक्स होता है, थोड़ा क्या काफ़ी डिफरेंट मैथमेटिक्स होता है। और ये मैं मानता हूँ कि अगर आपका इंटरेस्ट है मैथ्स में, आप मैथ्स लवर हैं, तब आप इसकी तरफ जाएं।
अदरवाइज दे के देखना चाहते हैं कि क्या चीज़ है ये, तो आप दे ही सकते हैं। लेकिन सीरियस जो कैंडिडेट है, अगर वो वाकई में मैथमेटिक्स लवर है तो इसकी तरफ जाए, क्योंकि आप बोलें कि मुझे इन फ्यूचर जाके आईआईटी जेई की तैयारी करनी है, ठीक है, तो मैं ये दे देता हूँ। मैं आपको बता देता हूँ, आईआईटी जेई का मैथ्स अलग है, इसका मैथ्स अलग है। ये रूटीन मैथमेटिक्स होता है आईआईटी जेई में, ठीक है। इसमें होता है नॉन रूटीन, जैसे मैंने बताया। यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स काम आती हैं, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। और बहुत ज़्यादा हायर ऑर्डर थिंकिंग, जिसको हम एचओटी बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में, कोचिंग लैंग्वेज है। हायर ऑर्डर थिंकिंग जो है इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो आप अगर रियल रूप से आप मैथमेटिक्स के लवर हैं, आप चाहते हैं इन फ्यूचर जाके मैं मैथमेटिक्स में कैरियर परस्यू करूं, तो आपको इसको देना चाहिए। अदरवाइज आप चाहो तो इसको छोड़ भी सकते हो। बट जो बोलते हैं ना कि हाँ मैथमेटिक्स ओलंपियाड, बाकी तो सब चल रहे हैं, छोटे मोटे ओलंपियाड आ रहे हैं, आप दे रहे हो, इसने करा लिया उसने करा लिया, लेकिन जो ओलंपियाड है असली, जो बताएगा कि हाँ मैथमेटिक्स में आप कितने पानी में हो, वो यही ओलंपियाड होता है। ठीक है, स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि पहले 8 सितंबर तक आप थ्रू स्कूल कर सकते हो। अगर उसके बाद भी रह जाते हो तो आप अपने आप कर सकते हो इंडिविजुअली, 9 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक। तो उम्मीद करता हूँ थोड़ा सा मैंने कोशिश की आईओकेएम के बारे में आपको बताने की। अच्छा, अगर किसी बच्चे को लगता है कि मुझे इसमें बुक कौन सी फॉलो करनी है, तो बुक्स इन्होंने इसी वेबसाइट पे टी आई एफ आर की वेबसाइट पे दी हुई है इन्होंने। हाउ टू प्रिपेयर सेक्शन में जाओ, सिलेबस भी दिया है, पास्ट पेपर सैम्पल क्वेश्चन दिए हैं, ओलंपियाड बुक भी दी है। यहाँ से आपको आइडिया भी लग जाएगा कि किस तरह का यहाँ पर काम होता है। ये फिजिक्स ओलंपियाड की बुक है, ये मैथमेटिक्स ओलंपियाड के लिए इन्होंने स्टैंडर्ड बुक, जो लोग इस फील्ड में हैं या अगर आपकी कोचिंग वगैरह इसकी तैयारी करा रही हैं, तो ये सारी बुक्स आपको नेचुरली बताया होगा कि इनसे ही आपने इनसे इनकी इसकी तैयारी बहुत अच्छे से होती है। तो अगर रियल में मैथमेटिक्स लवर हैं और टेस्ट करना चाहते हैं अपनी मैथमेटिकल स्किल्स को, तो आईओक्यूएम का पेपर ज़रूर दीजिए। लेकिन अगर ऐसे ही मैथमेटिक्स में कोई खास इंटरेस्ट नहीं है तो इस तरफ मत देखिए, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, ऐसे कंपटीशन में जाके कई बार जो है ना डिमोटिवेशन भी होता है कि अरे यार मैं तो ये मैथ्स पढ़ता ही नहीं हूँ जो इसमें आ रही है। बेसिकली आपको ये मैथ्स पढ़नी नहीं है। अगर आप इवन आप आईआईटी की भी तैयारी कर रहे हो तो आपको ये वाली मैथ्स तो पढ़नी नहीं है जो इसमें आती है। बट हाँ, अगर आप ये पढ़ते हो, ठीक है, अगर आप ये पढ़ते हो तो आईआईटी जेई में एडवांटेज जरूर होता है। ठीक है, ये बात मैं आपको बता देता हूँ। एडवांटेज किस लिए होता है, क्योंकि आपका जो ना हायर ऑर्डर थिंकिंग इंप्रूव हो जाती है, लॉजिकल थिंकिंग इंप्रूव हो जाती है। ठीक है, चीज़ें आपको डिफिकल्ट नहीं लगने लगती, आपका सोचने का दायरा बढ़ जाता है, आप एक प्रॉब्लम को डिफरेंट तरह से विजुअलाइज करने लगते हो, तो बहुत सारा फायदा होता है। डेफिनेटली अगर आप मतलब कुछ भी हायर ऑर्डर थिंकिंग का करेंगे, कुछ भी क्रिएटिव थिंकिंग का करेंगे, क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, इसका कुछ भी करेंगे, तो आपको बहुत लाइफ की बहुत सारी स्टेज में फायदा होगा। ठीक है, तो ये मेरी कोशिश थी छोटी सी कि आईओकेएम के बारे में आपको बताऊं। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।